नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश के दौरान हुए बवाल के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राम मंदिर दान विवाद को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान लगातार नारेबाजी भी होती रही। इसी बीच एक विधायक द्वारा मुख्यमंत्री की फोटो को एडिट करके लहराने पर माहौल और ज्यादा गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई और सख्त चेतावनी दी। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर आस्था का मुद्दा है और इस मुद्दे पर राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद केवल राजनीतिक टकराव है या फिर विधानसभा की मर्यादा से जुड़ा एक गंभीर मामला भी बन चुका है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सपा के विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सदन को पहले 1 घंटे के लिए स्थगित भी किया गया। दोबारा शुरू होने पर फिर वही नजारा देखने को मिला। स्पीकर सतीश महाना लगातार विपक्ष को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नारेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी। सत्ता पक्ष ने हंगामे के बीच ही कई विधेयक को बिना चर्चा के वॉइस वोट से पारित करवाया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लोक सेवा अधिकरण संशोधन विधेयक से इसकी शुरुआत की। इसके बाद कई मंत्रियों ने भी अपने प्रस्ताव को पार करवाया है। अनुपूरक बजट भी हंगामे के बीच ही पेश किया गया। तो वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष ने हंगामा और ज्यादा तेज कर दिया। फिरोजाबाद के जसराना से सपा विधायक सचिन यादव ने प्लेकार्ड लहराते हुए विरोध जताया। स्पीकर ने पहले उन्हें रोका, फिर विधानसभा की सदस्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी। इसके बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए भी निलंबित करते हुए मार्शल द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया। मार्शलों के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई और आखिर में सदन को स्थगित ही करना पड़ा। कार्रवाई स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि सपा और विपक्ष का आचरण पूरे प्रदेश ने विधानसभा में देखा है। ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत होंगे और चर्चा के लिए
स्वीकार किए जाएंगे उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर से संबंधित मामला कोर्ट में लंबित है। उस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, बल्कि कोर्ट में लंबित प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने सदन में इस मुद्दे पर हंगामा करके कोर्ट की अवमानना की है। सीएम योगी ने साफ किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एसआईटी की शुरुआती जांच में किसी साधु संत का नाम सामने नहीं आया है, फिर भी सपा लगातार साधु संतों को बदनाम करने में लगी हुई है। अयोध्या में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका बीजेपी या साधु संतों से कोई भी सीधा संबंध नहीं था। बेवजह आरोप लगाना सच्चाइयों को दबाने की कोशिश नजर आता है और यही वजह है कि सपा असल चर्चा से बचना भी चाहती है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही, लेकिन नियम के दायरे में बात होनी चाहिए। प्ले कार्ड लहराना और हंगामा करना गलत तरीका है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना सपा की पुरानी आदत रही है, ये सीएम योगी ने कहा है और इस पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों में कभी भी भरोसा नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने अयोध्या को रक्त रंजित किया था। तो वहीं सदन में अपने भाषण के दौरान भी कहा कि मॉनसून सत्र में इस सदन को 25 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर उनके हितों पर चर्चा, परिचर्चा और बेहतरीन अवसर सभी सदस्यों के पास था, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन्हें विश्वास नहीं है वो लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं उनकी अवमानना और अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी है। ये भी बताया कि पहले से जो एजेंडे हाउस द्वारा तय किए गए थे, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो, उन सभी पर विरोधी दलों के लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सदन के बहुमूल्य समय को नष्ट करना चाहते हैं ये लोग। जानबूझकर सदन की अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वहीं विधानसभा में हंगामे के बीच कई खास काम भी हुए हैं, जैसे अनुपूरक बजट पेश किया गया। कई विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो गए। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर सदन का समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए एजेंडे के मुताबिक काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता को एक बार फिर से सामने लाती है। विपक्ष का आरोप है कि चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए सदन में विरोध जरूरी था। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कोर्ट में लंबित मामले पर सदन में इस तरह हंगामा करना नियमों का उल्लंघन और लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात पर भी जोर दिया कि सदन नियमों से चलता है, प्ले कार्ड और नारेबाजी से लोकतंत्र की हंसी नहीं उड़ाई जा सकती। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पिछले कारनामों का जिक्र करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान उनकी आदत है। सदन स्थगित होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। सपा विधायकों ने
अपने निलंबन और मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की उनकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। मुख्यमंत्री के बयानों में सपा पर अयोध्या को रक्त रंजित करने का आरोप भी लगा है। ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि विधानसभा में कैसे एक संवेदनशील मुद्दा सदन की कार्रवाई को बाधित कर सकता है। नियमों के मुताबिक कोर्ट में लंबित मामलों पर चर्चा की सीमा तय होती है। विपक्ष ने इसे नजरअंदाज करते हुए हंगामा किया तो सत्ता पक्ष ने इसे सदन और कोर्ट दोनों की अवमानना करार दिया है। अब सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि चढ़ावा चोरी के मामले में कार्रवाई हो रही है और जांच जारी है। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरना चाहता है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सदन की मर्यादा और नियमों का पालन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मंगलवार की घटना ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान कितना ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरे मामले में 25 करोड़ जनता के हितों की बात भी मुख्यमंत्री ने उठाई। उन्होंने कहा कि सदन का समय जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए होना चाहिए, ना कि हंगामों के लिए। सीमित समय में एजेंडे को नजरअंदाज करके विपक्ष ने समय को बर्बाद किया है, ये आरोप भी लगाया गया। यानी कि आखिर में सदन स्थगित हो गया और राजनीतिक बहस अब सदन के बाहर जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अभी भी चर्चा में है। जांच के नतीजे आने तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, थमने वाला नहीं है। विधानसभा की कार्रवाई अब बुधवार को कैसे होती है, क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।